हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरा अकेडमी। देखिए, यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट को लेकर आप सभी लोग परेशान हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेट को लेकर अपडेट आ गई है। साथ ही यूपीएसआई की अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि इसमें कट ऑफ कितना जाता है और इस बार जो है आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है। पेपर देने से पहले इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है और साथ ही इस बार आपको कितना नंबर लेकर आना है जिससे आपका सिलेक्शन होगा। अगर उससे नीचे आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। और अभी आपके पास टाइम है तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार कितना कंपटीशन है एक सीट पर और कितनी कट ऑफ जा सकती है। प्रीवियस ईयर के काफ़ी ज़्यादा डाटा मेरे पास है, मैं लिख कर भी लाया हूँ आप सभी के लिए। अभी मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, ए टू जेड चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए इस बार आपको कितना क्वेश्चन जो है वो सही करना है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अगर एग्ज़ाम डेट की ही बात कर लूँ, तो जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो आपका जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में 100% हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 2-4 दिन से नई-नई नोटिस आ रही है आपके परीक्षा केंद्र को लेकर। तो ऐसे में वो प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। तो दिसंबर में तो नहीं हो पाएगा परीक्षा, लेकिन जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में, वही 15 जनवरी से आप मान के चलिए, 15 जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में आपकी जो परीक्षा है 100% हो जाएगी। अब परीक्षा के लिए लगभग 1 महीना आपके पास है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेफ स्कोर इसका कितना हो सकता है। आइए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए सबसे पहले 2016 की बात करते हैं। 3300 आपकी जो वैकेंसी थी, यानी पदों की संख्या 3300 थी। जो फॉर्म भरे गए थे वो 54 लाख, माफ़ करेगा, 5,42,124, 5,42,124 जो है फॉर्म फिल किए गए थे। 2021 की बात करें, पदों की संख्या 9,534 थी और फॉर्म जो है 15 लाख। यहाँ देखिए 5 लाख से डायरेक्ट 15 लाख जो है फॉर्म फिल किए गए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 2025 की, यानी इस साल की, तो 45-43 यानी 4,543 पदों के लिए जो भर्ती आई हुई है, उसके लिए 16.5 लाख लोगों ने जो है फॉर्म फिल कर दिया है। अगर हम पेपर मोड की बात करें तो 2021 में आपका ऑनलाइन हुआ था, इस बार आपका ऑफलाइन है, तो थोड़ा बेनिफिट आपको इसका हो जाएगा। रही बात अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ 252.46 कट ऑफ गई हुई थी। लेकिन ये साल थोड़ा पुराना है, इससे इस बार की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। इससे इस साल को हम कंसीडर कम करते हैं। मेन हमारा है 2021, जो भी हाल ही में परीक्षा इसकी हुई है यूपीएसआई की, 2021 में हुई है। ऐसे में इसका आप फिजिकल का कट ऑफ देख सकते हैं, 302 नंबर पर फिजिकल की कट ऑफ गई थी और 316 नंबर पर फाइनल, यानी फिजिकल से फाइनल पर ही 14 नंबर बढ़ गया था। इतना कंपटीशन था, क्योंकि 15 लाख फॉर्म तब भी पड़े थे। इस बार अगर 16 लाख पढ़े तो तब भी 15 लाख फॉर्म पड़े थे। हाँ, पदों की संख्या तब 9,000 थी, इस बार 4,000 के आसपास है। तो ये आपको बहुत बड़ा फैक्टर इस बार देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 2021 में पर सीट कंपटीशन कितना था, तो लगभग 150 लोग एक सीट पर थे 2021 में, जब आपके पदों की संख्या लगभग 9,000 के पास थी और फॉर्म 15 लाख के पास था। इस बार पदों की संख्या लगभग 4,500 के आसपास है और जो आपका फॉर्म है वो लगभग 16.5 लाख के पास है। ऐसे में इस साल में जो कंपटीशन है वो लगभग 2 से ढाई गुना कंपटीशन, यहाँ पर 363 सीट पर एक कैंडिडेट है, तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं आपको, एक चीज़ यहाँ ये भी बता दूं कि कंपटीशन ऑन पेपर तो दिख रहा है 363, लेकिन आप देख लीजिएगा जो रियल में कंपटीशन है वो लगभग 150 का ही रहेगा पर सीट। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, बहुत चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत से छात्र सिर्फ यूपीएसआई के फॉर्म को ऐसे ही डाल दिए हैं और वो पढ़ भी नहीं रहे हैं। हो सकता है पेपर देने चले जाएँ, वो भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है। अटेंडेंस भी आप देख लीजिएगा, बहुत बहुत कम नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक कम जाएगा। लेकिन जो पेपर देने जाएंगे उसमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो लगातार पढ़ रहे होंगे। और अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं, हो सकता है उनमें से एक आप भी हो, जो सिर्फ फॉर्म डाल दिए हैं लेकिन उस तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे जिस तरह से यूपीएसआई में की जाती है। बात करें कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के लिए लिख कर रखा है। ये फाइनल कट ऑफ है। क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, आप इसको नंबर मत समझिएगा, पता चले 128 नंबर समझ। तो 128 समझने की गलती बिल्कुल ना करें, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। मेल और फीमेल लिख दिया है। और जनरल में अगर आपके 128 क्वेश्चन तक सही होंगे तब आप सेफ समझिएगा खुद को, और फीमेल में 120 क्वेश्चन तक।
अगर हम बात करें EWS में मेल में तो 124 क्वेश्चन तक आपके सही होने चाहिए और यहाँ 117। और फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं OBC में आप जाकर देख लीजिए 123 क्वेश्चन आपके मेल कैंडिडेट के सही होने चाहिए और 115 क्वेश्चन के आसपास फीमेल में। SC कैटेगरी की बात करें तो लगभग 115 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और ST की बात करें तो 107। वहीं अगर हम बात करें ST कैटेगरी की तो मेल कैंडिडेट में 102 और फीमेल में 98। ये इतना जो है क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तब जाकर आप UPSI 2025 में सिलेक्ट होने के लायक होंगे। ये मैंने ऐसे ही कट ऑफ नहीं बता दिया है, इसके पीछे मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है, जैसे कि प्रीवियस ईयर के कुछ डाटा को मैंने दिखाया। मैंने एनालिसिस बहुत किया इसके पीछे, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाई, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं दिखाने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको चीज़ें समझने में भी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने सिर्फ 2021 के डाटा को ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि उससे आपकी चीज़ें ज़्यादा कनेक्टेड है। रही बात, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया, सेफ स्कोर भी और आपका एग्ज़ाम डेट भी। तो दोनों के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। एग्जाम डेट आपका जनवरी फरवरी और सेफ स्कोर मैंने बता दिया कितना टारगेट आपको लेकर चलना है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।